मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तीसरी बार शपथ लेकर इतिहास रचने वाले प्रधानमंत्री मोदी की शपथ समारोह में यूं तो वीवीआईपी की लाइन लगी थी, लेकिन इनमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष तक शामिल हुए। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेते ही इतिहास रच दिया है। मोदी भारतीय राजनीति के दूसरे ऐसे नेता बन चुके हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली हो। इससे पहले केवल भारत में पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने यह कारनामा दिखाया था। हालांकि कहा जाता है कि पंडित नेहरू के समय देश में विपक्षी पार्टियां नगण्य हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता मोदी ने अपने करिश्माई नेतृत्व और व्यापक जन समर्थन के बल पर लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने में कामयाबी पाई है। एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी की सहयोगी दलों को भी खुश करने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये सरकार गठबंधन वाली बन चुकी है। बीजेपी की ओर से सहयोगी दलों में जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश की पार्टी और टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी जो चंद्रबाबू नायडू की है, उनको खुश करने के लिए दो मंत्री, इसके साथ एलजेपी को एक मंत्री, जेडीएस को एक, शिवसेना को एक, आरपीआई को भी एक मंत्री, आरएलडी को भी एक मंत्री, एडीएस को भी एक मंत्री, हम के एक सांसद को मंत्री बनने का मौका मिला है। बता दें कि रविवार शाम को नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। उनके साथ कई मंत्री भी पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हुए नजर आए। मोदी 3.0 की बात की जाए तो कई नई चेहरों को भी जगह मिली है, जो इनके सहयोगी दलों के साथ ही खुद भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसके साथ ही पुरानी चेहरों को भी नई कैबिनेट में जगह दी गई है। कई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष और मेहमान भी मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बन चुके हैं। नरेंद्र मोदी के बाद राजनाथ सिंह और अमित शाह ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इसके बाद नितिन गडकरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। मोदी 3.0 कैबिनेट में शामिल होने वाले अधिकांश सांसदों को पहले ही फोन आने शुरू हो गए थे। सूत्रों के अनुसार लखनऊ लोकसभा सीट से जीतने वाले वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनाथ सिंह के केंद्रीय रक्षा मंत्री बने रहने की संभावना तीव्र है। इसके अलावा अमित शाह के पास गृह मंत्रालय रहने का जिम्मा हो सकता है। नरेंद्र मोदी ने रविवार सुबह राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी थी। इसके बाद वे अटल जी के समाधि स्थल और नेशनल वॉर मेमोरियल भी पहुंचे थे। सुबह मोदी ने अपने आवास पर संभावित मंत्रियों के साथ मीटिंग भी की थी, जिसमें उन्होंने 100 दिन के काम को लेकर लोगों को मंत्र दिया था। आपको बता दें कि बीजेपी की सरकार अब अपने सहयोगियों के बल पर चल रही है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जरूरत टीडीपी और जेडीयू की पड़ी है, जिसमें टीडीपी के 16 सांसद और जेडीयू के 12 सांसद शामिल है। इसके अलावा एलजेपी से 5 सांसद भी इस सरकार में हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये सरकार क्या 5 साल पूरी तरीके से चल पाती है या फिर नहीं, क्योंकि अब तक नरेंद्र मोदी केवल बहुमत की सरकार चलाते हुए नजर आए थे। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ढेर सारी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।